हाय एवरीबॉडी, दिस इज एंकर कुलदीप गौतम। आप सभी का स्वागत है। स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स महिलाओं का खेल पर जीवन, यानी कि हम एवरीडे 11 बजे आते हैं और तमाम हम महिला खिलाड़ी हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और बहुत शानदार सोच, बहुत शानदार एक ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने इस इवेंट का, जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक और हैशटैग लगाकर एक और अंडरलाइन है जिसका नाम है बेटी खिलाओ। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनका नाम है अनीता जी, और उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल कर रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एजुकेशन में एमफिल कर रखा है, NIS वुशु कोच हैं गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हरियाणा, और साथ ही जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल कर रखे हैं, नेशनल वुशु गोल्ड मेडलिस्ट, 6 टाइम नेशनल मेडलिस्ट, 2 टाइम सिविल सर्विसेज गोल्ड मेडलिस्ट, एंड एट प्रेजेंट गवर्नमेंट वुशु कोच एट महावीर स्टेडियम हिसार। फर्स्ट शी joined हरियाणा पुलिस after 7 years, joined in हरियाणा स्पोर्ट्स एज ए वुशु कोच। सो बड़ा मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। तमाम हम उन महिलाओं का इंटरव्यू करते हैं जिसमें हम जानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना नाम किया है, कितना सपोर्ट मिला है, और क्या क्या उनका मैसेज रहता है जो प्लेयर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स में महिलाएं भी हमारी हर खेल में आगे हैं, और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आखिर क्या उनका मैसेज रहेगा। तो सीधे हम जुड़ते हैं अनु मलिक जी से, जो आज उनके साथ बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। वापस से सेंड कीजिए। ऑलराइट मैम, एक्सेप्ट करना है आपको वहां से। नाउ ऑलराइट मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है महिलाओं के खेल पर नमस्कार जीवन पर। सर। नमस्कार सर। गुड मैम कैसे मॉर्निंग। हैं आप? वेरी मैं गुड बिल्कुल मॉर्निंग। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैम एकदम अच्छे हैं हम लोग भी। कैसा लग रहा है मैम आपको हमारे इस कॉन्सेप्ट में आकर, जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन, जो स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप ने इस इवेंट को करवाया है? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, जो मतलब आप महिलाओं के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमें भी जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैम जिस तरह से, क्योंकि वुशु जो होता है वो एक सेल्फ डिफेंस के भी काम आता है, हाँ और जी बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया? पहले आपने कबड्डी भी खेला है, मैंने सुना नेशनल आपने कबड्डी में खेला है एक बार आपने, और सर मैंने रेसलिंग खेला है, कबड्डी नहीं। मैं रेसलिंग ओके नेशनल प्लेयर रही हूँ, ओके। और 7 से 8 ईयर मैंने रेसलिंग खेला है। मैम कौन से कब आपने शुरुआत की है आपने खेल की? कौन सर क्या मैं एज थी आपकी? 10th क्लास में थी। 2005 से मैं गेम से जुड़ी हूँ। अ, जी मेरा स्कूल था स्पोर्ट्स स्कूल निडानी। वहां से मैं इंस्पायर हुई गेम से, वहां मैंने रेसलिंग ज्वाइन की। और वहाँ पे ओनली गर्ल्स का बहुत अच्छी एकेडमी थी, मीन्स वो स्पोर्ट्स के लिए अभी भी और पहले भी। जहाँ से अभी अंशु मलिक लड़की जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वो भी निडानी से। वहां से मैं इंस्पायर हुई, वहां से मैंने अपनी स्टडी भी और अपना गेम मैंने वहां से शुरुआत की। उसके बाद फिर चलते अपना सेशन चलता गया, और बाद में फिर 2010 से मैंने वुशु 2010 से मैं वुशु खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर वहां से मतलब चेंज क्यों किया आपने कि? सर ऐसे ही मैं नोएडा कॉलेज में पढ़ती थी, वहां पे फर्स्ट टाइम मेरठ में नेशनल होना था। तो हमारे चेयरमैन जी सर थे जो हमें काफी सपोर्ट करते थे, सुशील कुमार है, जी। एनसीपी नोएडा के जो चेयरमैन सर हैं। उन्होंने हमें बोला हम्म, कि आप भाई वुशु गेम आया है, नया नया गेम है, आप उसमें एक बार ट्राई करके देखो। तो हमने ट्राई किया, और कहते हैं पहलवानों में स्ट्रेंथ तो होती ही है। जी तो हमारे रणधीर मलिक सर है मेरे, वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे रेसलिंग की। तो वो हमें वहां हम्म, नेशनल में लेके गए, और हम जी 3 से 4 गर्ल्स थी वहां अपने सेंटर की। जी। तो हमारे सबके मेडल आ गए, और मैंने फर्स्ट इंडिया कैंप मणिपुर में किया। तो कहते हैं ना, अभी एक बार जब लालच होता है, मेडल का लालच हो गया,
ठीक है, फिर उसके बाद भी आगे बढ़ते रहना, फिर वहां से मैंने वुशु स्टार्ट किया। तो तब से और आज तक मैं वुशु से जुड़ी हुई हूँ। मैंने काफी बार नेशनल खेला है, मेडल है। और फिर मैंने डिप्लोमा किया, ड्यूरिंग पुलिस में रहते रहते मैंने डिप्लोमा किया। पहले वहां मैं 7 ईयर वहां जॉब कर चुकी हूँ मैं। वहां भी मैंने 2 साल कोचिंग दी और फिर मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए कोच ज्वाइन किया, जो किसान मार्केट फील्ड में ही मेरी पोस्टिंग है। वेरी गुड मैम। पहला अचीवमेंट आपने कब हासिल किया? कैसा आपको सर लगा वो उस वक्त? आपके परिवार कितना खुश था और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था उस वक्त? कुछ बताएंगे उसके बारे में आप? सर फैमिली बैकग्राउंड, कहते हैं ना प्लेयर वहीं बनते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो बस मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा बोले, कहते हैं ना एक बंदा, सबसे ज्यादा मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। पापा रोडवेज में ड्राइवर थे, तो उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिलता था हमसे बात करने के लिए, भी आप रात को सुनाने आते के थे। सवारियों को, परिवार को कम सवारियों को ज्यादा संभालते थे। वो सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, हम सो जाते थे। फिर मम्मी है, मम्मी ने हमारे साथ बहुत स्ट्रगल किया। आज जो भी मैं यहाँ हूँ, सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हूँ। पापा देखो फाइनेंशियल तो करते ही है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब हम एक मीडियम परिवार से हैं, जो मतलब बिल्कुल जहाँ पे स्पोर्ट्स को कोई जानता ही नहीं। मेरे परिवार में मैं अकेली लड़की हूँ जो यहाँ तक आई हूँ निकल के। मेरे पीछे कोई भी नहीं है, ना मेरे साथ में कोई ऐसी थी जो स्पोर्ट्स पर्सन निकली हो। और फिर आगे मुझे मेरे हस्बैंड ऐसे स्पोर्टिंग मिले हैं। अभी मैं गेम करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मेरा बेटा 5 मंथ का ही था, मैं सिविल सर्विसेज खेल के आई हूँ दिल्ली, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरी वो फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, और मेरी कहते हैं ससुराल वाली फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो ससुराल वाले तो बोलते होंगे, अरे वाह हमारी बहू तो मेडलिस्ट है यार। बड़ा हाँ बिल्कुल, गर्व से कहते बहुत ज्यादा, बहुत खुशी होती है। मतलब अपने घर पे जो खुशी होती है ना, उससे डबल खुशी मुझे यहाँ होती है कि बोलते हैं हाँ भाई हमारा बेटा भी पहलवान, हमारी मतलब बहू भी मार्शल आर्ट, कहते हैं भाई कुश्ती भी करती है और भाई गेम भी करती है। और फिर अभी मेरे 2 बच्चे हैं सारे, मेरी गुड़िया 2.5 साल की और मेरा बेटा तो अभी 10th मंथ का ही है। तो सभी मतलब ऐसा बोलते हैं भाई इतने छोटे बच्चों को साथ लेके फिर गेम करना काफी मुश्किल हो जाता है, बट मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइक मेरे हैं। हस्बैंड तो आपका बहुत ज्यादा। पर से थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सर कट, जी हाँ अब चलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि पहलवान जी पहलवानी कर रहे हैं तो कभी आप दोनों के बीच में फाइट हो जाए, तो आपको तो ब्लॉक करना आता ही है क्योंकि वुशु से हैं आप। सर घर पे तो तो नहीं होता, घर पे तो नहीं होता, बट मैट पे जैसे मेरे हस्बैंड अभी 1 ईयर से उन्होंने गेम छोड़ दिया है नी ऑपरेट होने के बाद। अदरवाइज मैट पे हम रेसलिंग भी करते हैं और वुशु भी करते हैं। दोनों वो मेरी प्रैक्टिस करवाते हैं और मैं उनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, बट घर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है कि आप दोनों को एक दूसरे को पार्टनर मिल गया जो आप आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि दूसरे की, क्योंकि पहलवान में दो तो कम से कम होना हाँ जरूरी है। हाँ, यस और यस, वो भी आपस में गलती से लग भी जाए तो दोनों लग भी एडजस्टमेंट जाए भी तो कर ले कोई घर जाके प्रॉब्लम कि नहीं। हाँ चलो ठीक है। वो भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर, स्टार प्लेयर रहे हैं, सर सार के, आपने तो नाम भी सुना होगा। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं मेरी। वेरी गुड, अच्छी बात है ना मैम कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, इस तरह का आज यस का सर टाइम चल रहा बिल्कुल। है। जब आपने कोई ऐसा किस्सा बताओ आप, जो एक यादगार मोमेंट हो, कभी कोई परेशानी आई हो आपको और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कि आपका टाइम, क्योंकि होता है ना कई परेशानी आती हैं, ट्रेवलिंग में परेशानी आती हैं, आने जाने यस में, कई सर, चीज़ों में साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आती है। मैं अपने, हम 5-6 लड़के थे, स्कूल से और कॉलेज में निकले थे नोएडा। और जी मतलब एक कहते हैं ना भाई प्रैक्टिस करने का मन है और प्रैक्टिस नहीं होती। तो मेरा एक कंपटीशन था, वो स्टेट लेवल का था। तो क्या हुआ, एक मतलब नॉर्मल लड़की थी, मैं उससे हार गई। मतलब इतनी प्रैक्टिस की, मैं उससे हार गई। मुझे मतलब इतना इतना ज्यादा गुस्सा आया कि भाई देख तू इतनी प्रैक्टिस करती है तो इससे हार गई। और वहां जो मैं बता रही थी, मेरे चेयरमैन सर, मुझे बहुत गुस्सा आया। उस दिन के बाद मैंने नोएडा कॉलेज छोड़ दिया, मैं मेरठ शिफ्ट हो गई। वहां मुझे कुछ दिन इतनी परेशानी हुई, मैं किसी को नहीं जानती थी वहां पे। फिर मेरे एक फ्रेंड बनी, उसने, कहते हैं ना भाई यूपी में थोड़ा सा, यूपी का एरिया हो गया, आप हरियाणा से हैं तो थोड़ी सी बाहर जाके प्रॉब्लम होती है। तो वहां के स्टार्ट वाले दिनों में लैंग्वेज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, और गेम भी मतलब ये था भाई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कोई जानकार भी नहीं था। वो स्टार्टिंग के दिनों में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई।
लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो बस प्रैक्टिस करते गए, अपना मेडल आते गए। हुआ एक आध बार कंपटीशन लूज कर दिया, मेहनत करके थोड़ा बहुत कंपटीशन लूज कर देते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देखो आती ही है। अदरवाइज मैम मुझे स्पोर्टिंग करने वाले बहुत थे, तो हम आगे बढ़ते गए और जो आज यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। देखो मैम, स्ट्रगल लाइफ में अगर प्रॉब्लम ना आए तो ऐसी तो बात होती नहीं, क्योंकि अपना बैकग्राउंड इस तरह का नहीं कि ताकि अपन किसी हर चीज को अपन सेटलमेंट कर ले। यस सर, तो बिल्कुल। तो खिलाड़ी वही बनता है जो हीरा होता है, और हीरा, असली हीरे की परख जौहरी को होती है। और आप वो स्टार हैं जो आपने मेडलिस्ट आपने लिया है, गोल्ड मेडलिस्ट। बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश की छोरियां कोई छोरों से पीछे नहीं है, आगे हैं बिल्कुल हर पीछे सेक्टर में। नहीं है सर, आज के दिन तो तो किसी भी फील्ड में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। कोई भी फील्ड हो, स्टडी हो, गेम हो, एनीवन जो भी हो, मतलब किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है अपनी लड़कियां। मैम, मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि लड़कियां हैं, कई फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पाती कि लड़कियां अकेली कहाँ जाएगी, क्योंकि आपको पता लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और जितने आजकल हम देख रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस हम सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यस सर, और यस सर। डर, ऐसा भी लगता है हमको कि एक हमारी जवान बहन है, जवान बेटी है, तो वो बाहर जाएगी। बिल्कुल सर, हम हमारे तो साथ खुद होता है ये, बिल्कुल। मैं ये हाँ, कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए कि कई फैमिली सपोर्ट नहीं करती एक डर के मारे, और कई लड़कियां होती हैं जो गेम में हारने के बाद गलत कदम उठा लेती हैं, हाँ बिल्कुल क्योंकि सर। सुसाइड कर अभी लेती जो हैं, खेल गीता छोड़ गीता देती की सिस्टर ने जो गीता की सिस्टर के हैं। हाँ साथ मैं, जो केस हुआ है ऐसा। बिल्कुल, भरतपुर के अंदर हुआ था, राजस्थान में। यस तो सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी, क्या हारने के बाद क्या सारा जो आपका करियर है क्या वहीं तबाह हो जाता है, या प्रैक्टिस करने नहीं के सर, बाद हिम्मत, नहीं सर, इस बारे में बिल्कुल क्या भी कहना नहीं। चाहोगे आप? इसके बारे में सर कुछ मैं बताइए मैम, स्टार्ट। इस बारे में बोलना चाहूंगी। पहली बात तो अभी देखो बच्चे सभी एजुकेटेड हो चुके हैं। कई पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते और बाहर नहीं निकलते, तो उनको डर रहता है भी हमारी बेटी चली गई, क्या भाई कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये ना हो जाए। पहली बात तो उनको समझना पड़ेगा। अभी हम अपने बच्चे को जब तक घर से बाहर नहीं निकालेंगे, दूर करना पड़ेगा, माँ बाप का भी और बच्चों का भी। अभी आप बोलते दुर्घटना हो गई थी, और एक हार ऐसी चीज होती है सर, जो मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मेरी एक फाइट में हार गई थी, मैंने इतना दिल पे ले लिया उसको कि बस छोड़ फिर दिया मैंने आपने, वो जगह ही चेंज कर ली। नोएडा तो छोड़ इसलिए दिया आपने, बताया। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मतलब हार से हमें घबराना नहीं चाहिए, हार से सीखना चाहिए कि भाई मैं इस लेवल पे हार गई तो मुझे इससे अच्छा करना है। हम कभी भी देखो, फाइट होती है, मेहनत करते हैं, एक साल हमारा वो बर्बाद गया और फिर आगे वाला एक साल हमारे मतलब पेरेंट्स हैं वो आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सबको होती है, वो भी खर्चा लगाते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो हमें मतलब माँ बाप को भी समझाना चाहिए और भाई बच्चों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि भाई चलो हार गए कोई बात नहीं। डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन रखना चाहिए अपने आप को। भाई इस फाइट में हार गए तो आगे इतनी प्रैक्टिस करनी है, हमें किसी को मौका नहीं देना कहने का कि भाई एक फाइट हार गए तो हमें इसके बाद चार जीतनी है। तो ये मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई हमें हार के पीछे नहीं हटना चाहिए। उस हार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि भाई मेरी यहाँ क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई, आगे मुझे इसे कैसे सुधारना है। अभी तो देखो सरकार ने भी बहुत सपोर्ट किया भाई, बहुत सारे कोचिज हो गए हैं, गवर्नमेंट कोचिज भी है, प्राइवेट अकेडमियां भी हैं। तो मतलब हर जगह फैसिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जगह नहीं है। तो गांव गांव में भी राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, इनमें भी कोचिज हैं। तो ये भी नहीं है कि भाई हमें अपने घर से बहुत दूर जाना है। ठीक है, स्कूल स्कूल में भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगती हैं। तो वही बात है, माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको बाहर भी निकलना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और बच्चों को भी हार के घबराना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार हार गए, दो बार हार गए, और मेहनत करेंगे तो फिर आगे मेडल आएगा। मेरी मतलब यही मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि भाई हमें एक हार के साथ मतलब डिमोशन नहीं होना चाहिए, हमें मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि भाई जो हमने छोड़ दिया, जो हम हार गए हैं, उसको और ज्यादा अचीव करे और अच्छे अच्छे मेडल लाके अच्छी अच्छी नौकरियां हमें मिले। जो आज सरकार मतलब पदक लाओ, मेडल पाओ, नौकरी पाओ की ये जो है, भाई आज तो हर फील्ड में नौकरी है। बिल्कुल मैम, जैसे कि स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप की तरफ से स्पाइन कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है, हाँ जी इसमें सर, हाँ तमाम जी। लड़कियां हिंदुस्तान से खेलने आ रही हैं।
अभी लॉकडाउन कोरोना की वजह से डेट्स को पोस्टपोन किया है उन्होंने, आगे वो लीग होने वाली है। हाँ सर बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आप इस लीग के लिए कि लड़कियों को मौका दे रहे हैं, क्या आपका मैसेज रहेगा? सर बहुत मतलब ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि भाई पहली बात तो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना, ये तो एक मतलब महामारी जो पूरे हमारे भारत में फैल गई है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने भी पढ़ा था, और जो स्पाइन एकेडमी के है कोचिज हैं जो हमें जानते हैं आपस में, ये एकेडमी खुली तभी हम गए थे, यहाँ पे ओपनिंग हुई। तो मतलब एक बहुत अच्छा कदम है कि लड़कियों को, जो लड़कियां मतलब बेरोजगार हैं, जिनके पास मतलब खेलने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए डाइट नहीं है, उनको लेके आना, इस मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको देना, ताकि वो भाई अपनी जो उनके अंदर अचीवमेंट, जो भी अंदर उनके अंदर भाई प्रतिभा है, उसको दिखा सके। ठीक है, कहते हैं ना भी कोयले की खान से हीरा निकलता है, तो क्या पता कहाँ से कौन स्टार प्लेयर निकल आए। मैं मतलब स्पाइन एकेडमी का बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने इस लेवल का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और जो ये उम्मीद है कि भाई ये महामारी जल्दी से खत्म हो, और हमें भी कबड्डी लीग का जो ये देखने का हम भी आनंद उठाएं, और अच्छे अच्छे जो प्लेयर उभर के जो आएंगे और उनको हम देखें। बहुत मतलब मेरी हमारी बेस्ट विशेस है उनके लिए कि भाई वो जल्दी से जल्दी आए, और हमारे स्पाइन एकेडमी वाले जल्दी से जल्दी इस लीग को करवाए। बिल्कुल मैम। तो मैम बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम मुझे दुआ भी सर करेंगे कि आपसे आप। बात करके बहुत अच्छा लगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद मैम। थैंक यू। अनिता जी से हमने काफ़ी सारी बातें की, शी इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, और आपको बता दें कभी एज ए वुशु वुशु कोच भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, और तमाम इंटरव्यू इसे देखने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें एवरी डे 11 AM। और मिलते हैं कल अलग गिफ्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।